समाज को चुप भी रहना अपराध को बढ़ाना है, अपराध को बढ़ाना ही है। समझ लीजिए इस बात को। बहुत ऐसे कुछ लोग होते हैं कि सच को सच और झूठ को झूठ कहना नहीं चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि लोग, बहुत ऐसे लोग हैं कि सोचते हैं कि हम किसी के खिलाफ हो जाएंगे। तो जब किसी के खिलाफ हो जाएंगे, इसका मतलब कि आप अपराध को मनोबल बढ़ा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजन, छत्तीसगढ़। संतों गुरुओं को सशत नमन और देश दुनिया के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को भी नमन बंदन है, बच्चों को दुलार प्यार। दोस्तों, आज का वीडियो का शीर्षक ही है कि समाज का चुप रहना भी अपराध को बढ़ाना है। यदि परिवार में यदि कोई अपराध हो रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, तो उस पर चुप रहना, उसे आपस में परिवार के बीच में उसे हल नहीं करना या इग्नोर करते जाना कि अरे हो गया, ऐसे करके कितने लोग छोड़ देते हैं। और वही चीज एक दिन छोटा से बड़ा होता है और वह बड़ा चीज समाज में भी वह गलती प्रवेश हो जाती है। क्योंकि वह गलती करने वाला, अपराध करने वाला व्यक्ति की मनोबल बढ़ती जाती है। वह सोचता है कि हम सही कर रहे हैं, इसका मतलब। और जब वह अपराध करते करते जब वह मजबूत हो जाता है, जब उसका मानसिक रूप से वो मजबूत हो जाता है, तो फिर वो बाद में किसी की बात नहीं सुनता है। इसी तरह से दोस्तों, मैं बहुत ऐसे चीज हैं जो मैं छोटी छोटी विषयों को लिया करता हूं, और इस चीज को मैं भली बात ही समझ पाया हूं कि छोटी भी गलती पर उसे चुप रहना या उस पर समझाना नहीं या उसे नजरअंदाज करना, ये बहुत बड़ा अपराध बढ़ाने का ये मनोदशा है। सिंपल सी बात है कि बहुत ऐसे मैं देखता हूं लोगों को कि कहीं किसी बैठक में, कहीं सामाजिक बैठक में जब हम देखते हैं तो सच को सच नहीं कहना चाहते हैं लोग, झूठ को झूठ कहना नहीं चाहते हैं। कारण ये है कि उसमें से कुछ लोग, समझिएगा, उसमें इसलिए नहीं कहना चाहते, उसमें 2-3 तरह के लोग होते हैं। मुख्य रूप से 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं कि 2 नंबर के धंधे से लिप्त रहते हैं, जिस धंधे के बदौलत वो अपना पैसा कमाता है, चाहे जिस किस्म का हो 2 नंबर का धंधा, चुगली करके पैसा कमा ले रहा है, या तो किसी की दलाली करके। चुगली और दलाली में अंतर है दोस्तों, ध्यान देना होगा। या तक किसी अपराध के साथ मिल करके कुछ ऐसे असंवैधानिक जो चीजें हैं, अवैध जो कृत होता है,
उससे भी लोग पैसा कमाते हैं, जो उन अपराधियों के साथ में मिलकर कमाते हैं, जिस चीज को पर्दे में रखा जाता है और कुछ लोगों को जानकारी होती है। और वैसे लोगों को जो जानकारी होता है कि कुछ जो अपराधी प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ रहता है, और वैसे लोग जानबूझ करके अपराध करते हैं, शोषण किया करते हैं। तो अब उस समय में जब कहीं फैसला सामाजिक बैठक हो, चाहे किसी भी न्यायालय की बात जब आती है, तो वैसे अपराधियों का सपोर्ट में वो जाकर के गवाही दे देगा। समाज में उसी के सपोर्ट में बोल देगा, लेकिन उसकी गलती का पर्दा खुलना नहीं चाहता है, इसलिए जानता है कि वह भी व्यक्ति उसके बारे में जान रहा है, और वैसा यदि कहेगा उसको तो उसका भी पर्दा वो खोल देगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि डरपोक किस्म के होते हैं। तो ये दोनों विचारधारा के लोग जो है मिलाकर ज्यादा संख्या हो जाते हैं दोस्तों। इसी में जो है 3 तरह के लोग आ जाएंगे, एक ईमानदार, एक डरपोक, एक 2 नंबर से लिप्त हुआ व्यक्ति। अब थोड़ा सा क्षेत्र में और देश दुनिया के सोशल मीडिया के माध्यम से देश दुनिया के घटनाओं को लेकर के नजर डालने का प्रयास करेंगे हम लोग। आज के 30-32 साल पहले आज जो जितना अपराध हो रही है समाज में, उतना पहले पारिवारिक और सामाजिक रूप से इतना नहीं होता था। खास करके पारिवारिक रूप से उतना घटना नहीं होता था, और सामाजिक रूप से भी नहीं होता था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में, वर्तमान भारत में कुछ घरों को छोड़कर अपराध शुरू है, और बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी देश दुनिया के लोगों से, और उन लोगों से भी कहना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, अपराध करके 2 नंबर धंधा भी यदि करके यदि किसी भी प्रकार से आप सामर्थ्य हुए हैं, तो वह भी आपका अपराध का वो दौलत है। एक दिन न एक दिन आपका वो निकल ही जाएगी, इसलिए उसके पहले आप सुधरने का प्रयास करिए। समय बदलता रहता है, यह प्रकृति का नियम है। किसी देवी देवता भगवान का कोई कृपा नहीं होती है। जिस दिन समाज जगेगी उस दिन आपका सारा का सारा हिसाब होगा। यही भारत देश एक समय ऐसा समय था कि इस देश के मूल निवासियों को गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधी जाती थी। पुरुषों को सिर्फ कमर में सिर्फ डाड़ा के जैसे लपटा जाता था, लपेटने के लिए वस्त्र दिया जाता था। गुप्तांग को, पुरुषों की गुप्तांग को सिर्फ ढकने के लिए वो कपड़ा होती थी। और ये चीज हम अपने समय में भी देखा हूं। हम 30-32 साल पहले भी बहुत ऐसे लोग थे समाज में, कुछ ऐसे जातियों में जो ऐसा पहना करते थे। उसी का पहले का असर थी। तो पहले जो है, जब
आजाद भारत से पहले, देश को संविधान मिलने से पहले, यही जो है पुरुषों के लिए बिल्कुल नहीं के बराबर, और वो भी गंदे वस्त्र पहनने का, गंदे वस्त्र और कम से कम वस्त्र पहनने के लिए मजबूर किया गया था। और महिलाओं के लिए भी कई बार मैं बता चुका हूं कि स्तन खुला रखना पड़ता था। उस दिन इतनी बड़ी समाज शिक्षित नहीं थी, इतनी बड़ी मूल्यवासी समाज समर्थ नहीं थी। आज जितना आप लोग फोर्जरी कर रहे हो, मैं खास करके एसटी एससी ओबीसी समाज के लिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आप लोगों के माध्यम से, कि अपने को यदि आप लोग शोषण कर रहे हैं, और जिस दिन समाज जग गई और शोषणकारियों की जनसंख्या कहीं आपकी कम हुई, तो समझ लो कि सबसे पहले तुम्हारा पर्दा खुलने वाली है। समय चक्र के समान होती है दोस्तों। अभी भी आपके पास टाइम है। आप लोग जितने अपने लोगों के ही शोषण कर रहे हो, अपने ही लोगों को षड्यंत्रकारियों के साथ मिल करके अपने ही लोगों को शोषण कर रहे हो, अपमान कर रहे हो, जलील कर रहे हो, उसकी ईमानदारी की सच्चाई को छुपा करके गलती को थोपना चाह रहे हो, ये भूल जाइए। बहुत खराब आएगा समय आपका, और जो इंसान लोग हैं वो तो हम लोग मारे ही जाएंगे, इतना तो क्लियर है। हो सकता है कि देश दुनिया के समस्त मानव समाज में यदि जागरूकता जिस दिन बढ़ गई तत्काल में, तब तो खैर हम लोग बच जाएंगे। लेकिन सदियों से भी इंसान को हमेशा सताया गया है। फिर भी पहले की तुलना में आज लोग बढ़ रहे हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए। आप लोग किसी दूसरे स्थान में आप लोगों को रहने के लिए कोई जगह नहीं है, हम सभी को एक साथ रहना है। षड्यंत्रकारियों के जो जाल में मत फंसिए कि स्वर्ग लोक या तो नरक लोक या तो कोई पताल लोक में रहते हैं। कहीं कुछ स्वर्ग लोक और नरक लोक में और पताल लोक में कोई नहीं रहता है इंसान। सारा का सारा इसी धरती पर सबको एक साथ रहना रहता है। इसलिए हम सभी को समय रहते हुए सुधर जाना चाहिए, और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय की विचारधारा में हम लोगों को प्रवेश होना चाहिए। जो जिसका है उसको रिटर्न कर देना ही एक प्रायश्चित होगा। दोस्तों, इस बात को समझना चाहिए हम सभी को। शोषण करके सोचिएगा कि हम बचा लेंगे या तो हम उसको हजम कर लेंगे, जीवन में नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको हिसाब देना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। अपराध चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराध तो अपराध है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप दोषी हैं तो दोषी रहेंगे, लेकिन यदि आप गलती को एक्सेप्ट करके, उसे स्वीकार करके